हेलो दोस्तों, बीइंग स्मार्ट में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरा Xiaomi का Redmi Note 4 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Xiaomi Redmi Note 4 के कुछ कैमरा टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ट्रिक्स सिर्फ Redmi Note 4 की ही नहीं, Redmi Note 3, 3S सब में चलेगी, क्योंकि ये सारे डिवाइस Xiaomi के MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कैमरा ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास स्क्रीन आ गई। तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो खींचना चाहते हैं उसको एक बार फ्रेम में रख लीजिए। तो जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट की फ़ोटो खींचना चाहता हूं, तो आपके पास फ़ोटो खींचने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप इस बटन पे क्लिक करें और आपकी फ़ोटो खिंच जाएगी। दूसरा तरीका है कि आप अपना वॉल्यूम अप या फिर वॉल्यूम डाउन इनको क्लिक करके भी फ़ोटो खींच सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए, तो जैसा कि आपने देखा फ़ोटो खींच गई। तो इस तरह से आप वॉल्यूम अप और डाउन से भी फ़ोटो खींच सकते हैं। तीसरा तरीका है कि जिस भी ऑब्जेक्ट की आप फ़ोटो खींचना चाहते हैं उस पर एक बार टैप कर लीजिए। टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि उस पर फोकस बन गया और बीच में कैमरा का साइन आ गया है। तो अब जैसे ही इसी कैमरा की साइन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी भी फ़ोटो खींच गई। अगला तरीका है, आपको मोड्स में जाना होगा। मोड्स में आपको क्लिक करना होगा टाइमर पे। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी टाइमर लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं 3 सेकंड का लगाता हूँ। 3 सेकंड के बाद ये फ़ोन ऑटोमेटिकली आपका इमेज कैप्चर कर लेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 3 सेकंड बाद इसने ऑटोमेटिकली फ़ोटो खींच ली। तो अगला तरीका है अपनी आवाज़ से फ़ोटो क्लिक कर लेना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मोड्स में जाना होगा और ये ऑडियो का ऑप्शन चूज़ करना होगा। ऑडियो का ऑप्शन चूज़ करते ही आप कोई भी वर्ड बोलेंगे थोड़ा तेज़ी से तो ये अपने आप फ़ोटो क्लिक कर लेगा। तो देखिए, मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ, चीज़। तो गाइस देख सकते हैं कि ये फ़ोटो खींच रहा है। तो इस तरह से आप कभी भी फ़ोटो खींच सकते हैं अपनी आवाज़ से। और फ़ोटो क्लिक करने का ये मेरा पर्सनल फेवरेट तरीका है। इसमें अगर आप अपने फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि पीछे की साइड कैमरा के नीचे है, अगर उसको टैप करें तो भी आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिकली खिंच जाती है। तो इसमें अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर कोई भी आप सेल्फी ले रहे हो या कोई फ़ोटो खींच रहे हो तो फ़ोटो के हिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगला तरीका है, जिस बटन से आप फ़ोटो खींचते हैं अगर उसको टैप करके होल्ड करें तो ऑटोमेटिकली बर्स्ट मोड ऑन हो जाएगा। तो बर्स्ट मोड क्या होता है, इसमें अगर आप बटन को दबा के रखेंगे तो आपकी लगातार 20 पिक्चर एक साथ क्लिक कर दी जाती है। नेक्स्ट, अगर आप स्क्रीन के इस साइड देखें तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने फ़ोन का फ्लैश ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं या ऑटो पे रख सकते हैं। अगर आप ऑटो पे रखेंगे तो आपकी आसपास की लाइट को देखकर ये कैमरा ऑटोमेटिक जज करेगा कि आपको फ्लैश की ज़रूरत है या नहीं। उस हिसाब से ये आपका फ्लैश ऑन कर देगा। नेक्स्ट आपको मिलता है HDR मोड। HDR मोड बेसिकली क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है हाई डायनेमिक रेंज। तो नॉर्मली जिस भी फ़ोटो में अगर आपके बहुत सारे कलर्स हैं तो अगर आप उसको HDR मोड में खींचेंगे तो उस पिक्चर में कलर्स काफ़ी खिल के सामने आएंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं बिना HDR के फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ और अब मैं HDR ऑन करके फ़ोटो क्लिक करता हूँ। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि HDR मोड में फ़ोटो खींचते वक्त आपको अपना कैमरा बिल्कुल भी नहीं हिलाना। तो गाइस देख सकते हैं ये फ़ोटो है HDR में। अगर आप डिफरेंस देख सकते हैं तो ये पिक HDR में खींची गई है और ये वाली है बिना HDR में। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो HDR में खींची गई है उसके कलर काफ़ी ब्राइट हैं और साफ साफ दिख रहे हैं, और ये जो नॉर्मल मोड में खींची गई है एक जैसे हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं मोड्स। मोड्स में आपको क्या मिलता है कि आप किसी भी मोड्स में पिक क्लिक कर सकते हैं और ये सारे लाइव मोड्स हैं। इसका मतलब है कि आप कोई भी इफ़ेक्ट करेंगे और वो लाइव आपके सामने फ़ोटो चेंज कर देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे ब्लैक एंड वाइट में कर दिया है। तो अब ये सारी पिक्स ब्लैक एंड वाइट में खींचेगा। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे मोड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए और मोड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है पैनोरामा। आपको सिलेक्ट करके कैमरे का बटन दबाना होता है और उसके बाद अपने फ़ोन को धीरे धीरे पैन करना होता है। पैन करने का मतलब है कि
लेफ़्ट साइड से राइट ले जाना या राइट से लेफ़्ट, और हो जाने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक पूरी इमेज बन जाएगी, उस पूरे एरिया की एक इमेज बन के सामने आ जाएगी। नेक्स्ट मोड है टाइमर, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ऑडियो भी मैं बता चुका हूँ। मैनुअल मोड है, तो जो लोग फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा अच्छी नॉलेज रखते हैं ये उनके लिए है। वैसे तो इसमें कुछ ज़्यादा फीचर है नहीं, क्योंकि इसमें बेसिकली आप वाइट बैलेंस चूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में फ़ोटो खींच सकते हैं। और दूसरा है आप इसमें ISO भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जैसे जैसे मैं ISO बढ़ा रहा हूँ क्वालिटी बदलती जा रही है। तो इस तरह से अगर आपको इन सब की नॉलेज है तो आप मैनुअल मोड में क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटन। तो अगर आपकी प्रॉब्लम है कि फ़ोटो लेते टाइम आपका हाथ हिल जाता है या टेढ़ा हो जाता है या आपसे हमेशा टेढ़ी फ़ोटो आती है, तो ये मोड आपके लिए है। तो अब देखिए मैंने स्ट्रेटन सिलेक्ट कर रखा है, और अगर मैं फ़ोन का भी मोड़ता हूँ तो भी मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन एडजस्ट करके इस इमेज को सीधा कर देगा। तो एग्जांपल के लिए मैं फ़ोन टेढ़ा करके इसकी फ़ोटो खींचता हूँ। तो गाइस देखिए मैंने फ़ोन टेढ़ा करके इसकी फ़ोटो खींची, बट ये फिर भी इतना सीधा है। तो इस तरह से आप इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं। नेक्स्ट मोड है ब्यूटीफाई मोड। तो बेसिकली ये क्या है कि अगर आप किसी भी बंदे की फ़ोटो खींच रहे हैं या सेल्फी ले रहे हैं, अगर आपकी स्किन अनइवन है या कोई दाग है, तो उस चीज़ को ये हटाकर एकदम स्मूथ कर देगा और देखने में काफ़ी अच्छा लुक आएगा। नेक्स्ट हमारा फीचर है HHT। तो HHT का क्या मतलब है? तो HHT बेसिकली इसलिए बना है कि अगर आप कोई लो लाइट में पिक्चर खींच रहे हैं तो आपका फ़ोन उस लो लाइट में 2 या 3 इमेज लेगा और उन सब को मिलाकर बेस्ट इमेज बनाएगा, जिसमें आपकी लो लाइट में आपका ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैसे कि आप रिज़ल्ट में देख सकते हैं, ये मैंने HHT मोड में ली है। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी डिटेल है, काफ़ी क्लियर है। और ये जो मैंने नॉर्मल मोड में ली है जो काफ़ी डार्क आई है, सब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो इस तरह से आप HHT मोड में फ़ोटो ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका सीन सिलेक्ट करने का मोड है। तो जो भी आप सीन चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नाइट मोड, स्नो मोड, तो काफ़ी सारे सीन हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट है टिल्ट शिफ्ट। अगर आपने मूवीज़ में देखा होगा, मूवीज़ में कई बार मिनीचर इफ़ेक्ट दिखाया जाता है, तो वो मिनीचर इफ़ेक्ट इस ऑप्शन से होता है। और इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, सर्कल और पैरेलल का। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे पूरा मिनीचर इफ़ेक्ट लाया जाता है, तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सेटिंग्स की। तो सेटिंग्स में सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, और कैमरा का साउंड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि आपकी हर फ़ोटो पे टाइम लिखा आ जाए, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। शो ग्रिड लाइन, इसका मतलब ये बेसिकली कुछ लाइंस होती हैं, जब भी आप फ़ोटो खींचते हैं तो ये लाइंस आपकी फ़ोटोज़ को प्रॉपर्ली अलाइन करने में हेल्प करती है। स्कैन QR कोड, इसकी हेल्प से आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं। उससे अगला है एनहांस लो लाइट फ़ोटो ऑटोमेटिकली। तो जब भी आप लो लाइट में फ़ोटो खींचेंगे तो ये इसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। उससे अगला है प्रेस एंड होल्ड शटर बटन। ये वही फंक्शन है जो हमने आपको बताया था, बर्स्ट मोड। उससे अगला आप देखेंगे तो कैमरा फ्रेम है, इसको आप 2 तरह से चेंज कर सकते हैं, 4:3 और 16:3 अपने हिसाब से। उससे अगले आपको फ़ोटो क्वालिटी सेटिंग मिल जाती है, जिसमें आपको स्टैंडर्ड और हाई लो मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे फेस डिटेक्शन है। तो अगर आपने फेस डिटेक्शन ऑन कर रखा है, फ्रेम में जो भी इंसान होगा उसका फेस डिटेक्ट करके उसकी एज और जेंडर बता देगा। उसके नीचे है वॉल्यूम बटन फंक्शन। फ़ोटो खींचते टाइम आपने देखा होगा, जैसे हम वॉल्यूम अप या डाउन कर रहे थे तो फ़ोटो खींच रही थी, तो वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको नॉर्मल, सैचुरेशन, कंट्रास्ट और एक्सपोजर की सेटिंग मिलती है, जो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं वीडियो मोड पे। वीडियो मोड्स में मोड्स ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है टाइम लैप्स। मूवीज़ में कई बार आपने देखा होगा 5 या 6 घंटे का कोई भी प्रोसेस मूवीज़ में 5 मिनट में होते हुए दिखाया जाता है, तो वो काम आप टाइम लैप्स फंक्शन से कर सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा सनराइज़ होता है तो उसे 5 मिनट में पूरा सनराइज़ दिखा दिया जाता है, तो वो फंक्शन आप इससे कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो अगला स्लो मोशन का फीचर है, तो जिसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, वो आपको पता होगा। सेटिंग्स में जाए तो सेटिंग्स में आपको वही कैमरा, साउंड, सेव लोकेशन की सेटिंग मिलती है। और अगला है इमेज कैप्चर वाइल रिकॉर्डिंग। तो
इस फीचर में अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा रखी है तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो भी साथ ही साथ खिंच जाएगी। उससे अगला ऑप्शन है वीडियो क्वालिटी का, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं HD या HD मोड। उसके बाद हमें मिलता है फोकस मोड, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं टैप टू फोकस या कॉन्टिन्यूस ऑटो फोकस अपने हिसाब से। टाइम लैप्स इंटरवल, ये वही फिक्स टाइम है, जैसा कि मैंने आपको बताया टाइम लैप्स में कुछ फिक्स टाइम के बाद आपकी फ़ोटो खिंच जाती है, तो वो टाइम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको वही वॉल्यूम बटन फंक्शन मिलता है, एंटी बैंडिंग और कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। सो गाइज, ये थे Redmi Note 4 कैमरा के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड उनके फंक्शंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।